बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 को करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के ऊपर ऑल को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि अपकमिंग जो वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास हमें कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्वेश्चन वैसे तो हैं 11, लेकिन उन 11 में से मैंने यहाँ पे 8 आपको यहाँ पे राइट करके दिखाए हैं और इन 8 को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो 3 हैं उन्हें भी देखेंगे। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है, इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो आपको एक रेडिकल साइन नज़र आ रहा होगा, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि जज़र की अलामत नज़र आ रही है। तो हर इक्वेशन के अंदर हमारे पास जज़र की अलामत आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीख लेते हैं रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन एन इक्वेशन an equation which involving expression under a radical sign is called a radical equation. For example, नंबर 1 स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि रेडिकल साइन के अंदर हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाए x+3 दिस इज इक्वल टू 3x या 3x+1। तो ये आपके पास एक रेडिकल जो इक्वेशन है उसकी एग्जांपल है कि अगर एक एक्सप्रेशन रेडिकल साइन के अंदर आ जाए तो वो जो इक्वेशन होती है वो आपके पास रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। आप लोग अगर गौर करें तो आपको ये जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हर एक आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन दी गई है उसके अंदर एक्सप्रेशन को रेडिकल साइन के अंदर दिखाया गया है। रेडिकल साइन के अंदर दिखाया गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है वो रेडिकल इक्वेशन के रेडिकल साइन के अंदर हैं, इसलिए ये सारी की सारी इक्वेशन जो हैं वो रेडिकल इक्वेशन है। अब हमने रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है और यहाँ पे हम जो इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड सीख कर आ चुके हुए हैं एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के अंदर, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसके ज़रिए से इसे सॉल्व करने का मेथड वो यहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम यहाँ पे इसके एक टाइप देखेंगे। फर्स्ट टाइप आपकी यहाँ पे वो रेडिकल इक्वेशन की वो यूँ है कि आपके पास एक जो है वो लीनियर एक्सप्रेशन जो है वो रेडिकल साइन के अंदर दी गई होगी और वो इक्वल टू किसी लीनियर फैक्टर के या फिर हो सकता है, मतलब आपके पास यहाँ पे एक लीनियर एक्सप्रेशन जो है वो रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर दी गई होगी और एक ही जगह पे जो है वो रेडिकल साइन इस्तेमाल हो रहा होगा। इस टाइप के अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इस टाइप के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनको अब हम सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे सीखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर आपको रेडिकल साइन वाली जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल की एक साइड पे और बाकी जो है जो आपके पास टर्म है वो इक्वल की दूसरी साइड पे नज़र आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी यही काम आपको नज़र आ रहा है
और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें तो ये आप इसे ये जो आपके पास टर्म है -3 इसे इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करके इसी फॉर्म में इसे भी ला सकते हैं। और जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें भी ये -x को इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करके इसको भी आप उसी फॉर्म में ही ला सकते हैं। मतलब ये जो चारों क्वेश्चंस हैं वो एक जैसे क्वेश्चंस हैं। अब मैं इनमें से ज़रा एक क्वेश्चन को चूज़ करूँगा और वो आप लोगों को करवा दूँगा। मैं यहाँ से ज़रा ऑब्ज़र्व कर लेता हूँ कि आपको कौन सा क्वेश्चन करवाना चाहिए। चलें जी, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में हमें जो इक्वेशन दी गई है वो दी गई है 4x दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x प्लस 14 माइनस 3। मैं ज़रा बुक से इस क्वेश्चन को कंफर्म कर लूँ कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही है क्या। जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यही काम करना है, जो आपके पास ये टर्म है -3 इसे इक्वल की दूसरी साइड पे मूव कर देंगे ताकि जो आपके पास रेडिकल साइन वाली एक्सप्रेशन है वो एक साइड पे हो जाए और उसके अलावा जो टर्म्स हैं वो इक्वल की दूसरी साइड पे हो जाएं। अब हमने इसे सॉल्व करने का मुराद यही बेटा बात होती है कि आपने यहाँ पे x की कीमत फाइंड करनी है। उसके लिए पहले नंबर पे ये x को आपको स्क्वायर रूट से बाहर लाना होगा। हमें पता है स्क्वायर रूट का उलट जो होता है वो हमारे पास जो होता है वो स्क्वायर होता है। तो हमने दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट को हम वहाँ से कैंसिल कर सकें। ऑन बोथ साइड टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जी, यहाँ पे लिखा जाएगा 4x प्लस 3 होल का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x प्लस 14 और होल का स्क्वायर। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर मेंशन किया। यहाँ पे ये दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, इनका स्क्वायर लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे a प्लस बी होल के स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया जाएगा, जिसके मुताबिक फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और फिर उसके बाद इसके दरमियान में क्योंकि प्लस है इसलिए +2 इंटू फर्स्ट टर्म जो कि आपके पास 4x है इंटू सेकेंड टर्म दिस इज इक्वल टू। और यहाँ पे आपको पता स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होने के बाद 13x प्लस 14 आपको मिल जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 का स्क्वायर 14 और x का स्क्वायर वैसे ही मेंशन किया जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दिस इज इक्वल टू 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 दिस इज इक्वल टू 24 और ये फाइनली आपको 24 और साथ x मेंशन होगा। और उसके बाद ये देखेगा 13x ये इधर प्लस है इक्वल की दूसरी साइड पे, वो इधर मूव करेगा तो माइनस हो जाएगा। 14 भी उधर मूव करेगा तो ये भी माइनस, इनके साइन चेंज किए जाएंगे। x की पावर 2 वाली ये टर्म है, इसके अलावा और कोई नहीं है, इसलिए ये एज इट इज़ आ गई। उसके बाद आपके पास x की पावर 1 वाली एक टर्म है प्लस का 24x और एक टर्म है माइनस का 13x। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास सबसे पहले जो साइन है वो ग्रेटर कोफिशिएंट वाले का आ जाएगा। 24 प्लस माइनस माइनस 24 में से आप 13 जो है वो माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे भी फर्स्ट ऑफ ऑल 4 में से 3 चले जाएंगे पीछे 1 और 1 में से 2 में से 1 निकालेंगे पीछे 1 ही आएगा और x। फिर उसके बाद आपके पास कांस्टेंट टर्म में एक प्लस का 9 है और एक माइनस का 14 है। ग्रेटर का साइन आ जाएगा माइनस और फिर प्लस माइनस इस माइनस 14 में से जो है वो 9 माइनस करेंगे, पीछे हमें मिल जाएगा 5 दिस इज इक्वल टू 0। इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास 0 है। अब अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी हुई है और इसे सॉल्व करने के हमने 3 मेथड जो हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यहाँ इस्तेमाल किए हुए हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हो रहा है x, तो x आपके पास इक्वल टू आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की जो है वो वैल्यू लिखता हूँ। उससे पहले भी हम यहाँ पे ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हम a, b और जो c उसके अंदर जो कोफिशिएंट होते हैं या फिर रियल नंबर होते हैं उनकी वैल्यू निकाल लेंगे।
हेयर a इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 का जो कोफिशेंट होता है वो हमारे पास a होता है, और b इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 का जो कोफिशेंट है वो हमारे पास प्लस का 11 है, वो b होता है। और उसके बाद c जो x के अलावा वाली रकम यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारे पास c कहलाती है, और जो कि हमारे पास -5 है। अब मैं फार्मूला लिखता हूँ। वी नो डैट x दिस इज इक्वल टू -b, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फार्मूला है जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। ये आप लोगों को वैसे ही याद होना चाहिए, जब भी अप्लाई करना पड़े तो आपको ये बताया नहीं जाएगा, आप इसे खुद से अप्लाई करेंगे। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इसमें ज़रा वैल्यू पुटिंग करते हैं। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम देखेंगे क्या बन जाएगा जी। x दिस इज इक्वल माइनस b की जगह पे b की वैल्यू जो हमारे पास है 11 वो पुट की जाएगी। आगे ये प्लस और माइनस का साइन स्क्वायर रूट के अंदर, फिर से b की जगह पे उसकी वैल्यू 11 और उसका स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे उसकी वैल्यू 16 इंटू c की जगह पे उसकी वैल्यू -5 ओवर 2 इंटू ए की जगह पे उसकी वैल्यू 16 हो जाएगी। -11 प्लस और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर हमारे पास होता है 121 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, दिस बिकम प्लस, माइनस माइनस इज प्लस। फिर उसके बाद आपको पता है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 दिस इज इक्वल टू 20। 20 को अब हमने 16 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 20 का 0 एज इट इज़ राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। और उसके बाद 2 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 16 ज़ा 32, तो आपको फाइनली 320 इसका आंसर मिल जाएगा। ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 16 हम जानते हैं वो 16 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। 11 प्लस माइनस ऑफ, अब आपने इन दोनों को ऐड अप करना है तो यूनिट प्लेस में यूनिट प्लेस ऐड होगा तो 1, और 2 प्लस 2 4, और 3 प्लस जो 1 है वो आपके पास 4 हो जाएगा ओवर 32। अब हमने देखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 41 ये आपके पास क्या आएगा। अब हम फाइंड कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 41, दिस बिकम इक्वल टू 21। ये 21 के स्क्वायर जो है वो आपके पास आना है, तो इसके बाद स्क्वायर और स्क्वायर रूट करने के बाद आपके पास यही रह जाएगा। आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे ये आ जाएगा। अब हम इसे नेक्स्ट आइदर और की फॉर्म में जाएंगे। x दिस इज इक्वल टू -11 प्लस का एक दफ़ा आपके पास 21 ओवर 32, और दूसरी दफ़ा x दिस इज इक्वल टू -11 माइनस का 20, यानी कि एक दफ़ा आपने प्लस वाली फॉर्म में ले लिया और एक दफ़ा आपने माइनस वाली फॉर्म में ले लिया। जब आप प्लस वाली फॉर्म में ले चुके हैं तो प्लस माइनस इज माइनस, लेकिन साइन जो है वो ग्रेटर का आएगा। 21 में से 11 माइनस कर देंगे, पीछे हमें मिलेगा 10 ओवर 32। इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा ज़रा, 5 2 आर 10 और 2 1 आर 2 और 2 16 आर 32। आपके पास ये मिल जाएगा आपको 5 ओवर 16। ये मज़ीद कैंसिल आउट नहीं हो रहे, यहाँ पे इसे स्टॉप कर लेंगे। नेक्स्ट माइनस माइनस इज प्लस, और जो साइन है वो भी ग्रेटर का आएगा। 11 में 21 जब ऐड करेंगे तो हम यूनिट प्लेस में यूनिट प्लेस ऐड किया तो 2, 10 प्लेस में 10 प्लेस को ऐड किया तो 32 बन जाएगा आपके पास। ओवर भी आपके पास 32, या आपको माइनस का 1 मिल जाएगा। तो यूँ इसके सॉल्यूशन सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एक आपके पास आ चुका हुआ 5 ओवर 16, और दूसरा आपके पास आ चुका हुआ है -11, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 3 के जो होंगे
वो सॉल्यूशन सेट के एलिमेंट होंगे और वही आपने फाइंड करना था। मैं जैसे कि शुरू में बात कर चुका हूँ, इसे सॉल्व करने से मुराद x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। x की आपके पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ ही आएंगी। अब क्योंकि x यहाँ पे जो है वो लीनियर इक्वेशन है और उसके रेडिकल साइन के अंदर है, तो अब इसमें से एक ऐसे भी रूट हो सकता है। हम इसको भी इसके सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखते, हम इसे चेक करेंगे कि इसका जो है वो एक्सट्रानियस रूट कौन सा है और इसका रियल रूट कौन सा है। एक्सट्रानियस रूट एक ऐसा रूट होता है जो इक्वेशन 1 जो है जो हमें दी गई है इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, और दूसरा रूट जो आपके पास होता है रियल रूट, वो एक ऐसा रूट होता है जब उसे हम उसमें पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में तो उसे सेटिस्फाई कर रहा होता है। इक्वेशन 1 यही इक्वेशन होती है जिसके अंदर आपने रेडिकल एक्सप्रेशन वाली टर्म को एक साइड पे और बाकी टर्म्स को दूसरी इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करवाया होता है। तो अब हम फर्दर चेक करेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं 5/16 को। पुट x दिस इज इक्वल टू 5/16 इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमें इक्वेशन दिया होता है वही इक्वेशन हमारे पास ही इक्वेशन 1 कहलाती है। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज करेगी 4x की जगह पे हम पुट कर देंगे 5/16 प्लस का 3, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 13 इंटू एक्स की जगह पे अगेन हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे प्लस का 14। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा 4 1 और 4 4 4s आर 16, तो आपके पास ये आ जाएगा 5/4 प्लस का 3। यहाँ पे देखेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 16 और ये 13 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 5 3s आर 15, 1 कैरी आपके पास, 5 1s आर 5 और जो 1 कैरी था आपके पास 6 प्लस। अब ये 16 मल्टीप्लाई बाय 14 हम करेंगे, वो आपको मिल जाएगा 224 और इनका हम जब एलसीएम लेंगे तो वो आपके पास आएगा 4 5 प्लस ये 4 3s आर 12, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये आपके पास 224 प्लस 65 हमने करना है, तो ये आपको मिल जाएगा 2889/16। इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो ये 17/4 आएगा और इधर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जो ऊपर वाले हिस्से का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास 17 और नीचे 16 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 4। मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम कहेंगे ये बात जी ट्रू हुई। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब एक्स ये वाली वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का रियल रूट है, और अगर ये रियल रूट है तो -1 उसका एक्सट्रानियस रूट हो जाएगा। लेकिन हम उसे चेक करेंगे। अब पुट x दिस इज इक्वल टू -1 किस में पुट करना होगा, ये भी उसी इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करना होगा। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर 1 4x की जगह पे -1 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13, x की जगह पे -1 प्लस का 14, ये आपके पास आएगा -4 प्लस का 3, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -13 प्लस का 14, ये आपके पास मिल जाएगा -1, दिस इज इक्वल टू, ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 आएगा और प्लस के 1 का स्क्वायर रूट प्लस का 1 ही आएगा। ये आप दोनों -1 इक्वल नहीं होता जो है वो इसके 1 के, इसलिए ये आपके पास बात हुई फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो आपके पास ये जो -1 है ये इसका एक्सट्रानियस रूट है और ये आपके पास रियल रूट है। तो इसके सॉल्यूशन सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसके जो हैं वो रियल रूट ही होंगे, जो कि आपके पास है 5/16, ये इसका रियल रूट है। और साथ आप इसको मेंशन कर दें एक्सट्रानियस रूट इज इक्वल टू, इसका एक्सट्रानियस रूट आपके पास आया
-1 और रियल रूट इसका आपके पास 5/16 आया जी। इसके आप रियल और एक्सट्रानियस रूट्स को फाइंड कर चुके हैं। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की सिमिलरली हम जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करवा रहा, वो वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद से ही करने होंगे। अगर आपसे नहीं होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन करवा दूँगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो अब क्वेश्चन आपके लिए जो मेथड था वो मैं आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। अगर आप लोग मेथड को फॉलो करेंगे तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं टाइप 2 के रेडिकल इक्वेशन की सेकंड टाइप को। सेकंड टाइप के अंदर हमारे पास ये होता है अभी लीनियर इक्वेशन के अंदर लीनियर इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन जो है वो रेडिकल साइन के अंदर आ रही है और या तो प्लस या फिर माइनस हो रही होती है किसी दूसरी लीनियर इक्वेशन के साथ, और ये इक्वल टू भी किसी तीसरी लीनियर इक्वेशन के साथ ई एक्स प्लस एफ, मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, ये किसी तीसरी लीनियर इक्वेशन के साथ जो है वो इक्वल उसके होती है। तो अब अगर आप लोग देखें इस टाइप के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 आपको नज़र आ रहा होगा, जिसके दोनों साइड भी ये दोनों लीनियर एक्सप्रेशन जो हैं वो रेडिकल साइन के अंदर ऐड हो रही हैं और उसके बाद ये लीनियर इक्वेशन के ही इक्वल है। यहाँ पे भी वही बात है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी, 7 के अंदर भी और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी। अब हमने इसे सॉल्व करने का भी मेथड सीखना है, तो मैं यहाँ पे ज़रा चूज़ कर लूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपको करवा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें वैल्यू दी गई है स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसे सॉल्व करने से पहले रेडिकल साइन है इससे बाहर लेकर आना होगा। उसके लिए हमें पता है हम रेडिकल जो है स्क्वायर रूट का उलट काम करते हैं, मतलब कि हम क्या करते हैं स्क्वायर लेंगे, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड पे हमने स्क्वायर लेना है। अब हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स होल का स्क्वायर, दिस इज इक्वल, और यहाँ पे रेडिकल जो आपके पास साइन के नीचे a मौजूद है इसका स्क्वायर रूट, इधर क्योंकि दो टर्म्स हैं और ये आपस में प्लस या माइनस हो रही होती हैं और इनका स्क्वायर लिया जा रहा है, इसलिए a प्लस बी होल के स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया जाएगा, जिसके मुताबिक फर्स्ट टर्म जो आपके पास है 2a प्लस एक्स होल का स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर, और फिर उसके बाद फार्मूले के मुताबिक प्लस सेकेंड टर्म उसका स्क्वायर, फिर आगे क्योंकि दरमियान में माइनस है इसलिए -2 इंटू फर्स्ट टर्म जो कि आपके पास है 4a प्लस एक्स इंटू सेकेंड टर्म जो कि आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू, और इधर आप देखेंगे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट करने के बाद सिंपल आपको मिल जाएगा a ही मिल जाएगा। मैं यहाँ पे ज़रा स्पेस सारी ही मुकम्मल करने के लिए मैं इसे रेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये लाइन जो है वो मुझे बढ़ा के लिखनी पड़ेगी इसलिए वो रेज करना ही ज़्यादा बेहतर था। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट करने के बाद 4a प्लस एक्स, यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट करने के बाद a माइनस एक्स रह जाएगा -2। हम जानते हैं कि जब दो रेडिकल जो साइन के अंदर मौजूद रकमें हैं या टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई कर रही हों तो उनको हम एक ही रेडिकल साइन के अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम करेंगे एक ही रेडिकल साइन के अंदर 4a प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय a माइनस एक्स आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू a आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे 4a और प्लस का a ये आपके पास बन जाएगा 5a, और ये प्लस और माइनस का x होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और -2 स्क्वायर रूट के अंदर अब इन्हें मल्टीप्लाई भी करवा दूँ मैं साथ ही। 4a जब a से मल्टीप्लाई करेगा तो 4a का स्क्वायर हो जाएगा,
4a जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेगा -4ax हो जाएगा, x जब इससे मल्टीप्लाई करेगा xa, और जब ये माइनस एक्स का स्केयर हो जाएगा, इक्वल टू आपके पास वही a ही रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5a है इधर ये प्लस का है, यहाँ पे आप यूँ देख लें जी, 5a इधर ही रहने दें, ये जो a है इक्वल की उस साइड पे मूव करेगा -a हो जाएगा, और इसके बाद ये जो टर्म है ये माइनस में इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करेगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू 4a का स्केयर, ये दोनों ax वाली हैं, इन्हें हम सोल्व कर लेंगे, 3ax हमें मिल जाएगा माइनस एक्स का स्केयर। तो अब इसके बाद ये 5a माइनस a जब सोल्व किया जाएगा तो आपको मिलेगा 2a और 4a, दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4a का स्केयर माइनस 3ax माइनस एक्स का स्केयर। नेक्स्ट आप देखिएगा ये 2 इधर जाके डिवाइड करेगा तो आपको ये मिल जाएगा सिंपल 2a, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a का स्केयर माइनस 3ax माइनस एक्स का स्केयर। अब आप नेक्स्ट फॉर्म में भी देखें, आपको ये इस फॉर्म की इक्वेशन जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हमने किए, ये उस टाइप यानी कि इससे पहले जो टाइप नंबर 1 की उस टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब इधर हमें स्क्वायर रूट हटाने के लिए अगेन क्या करना पड़ेगा जी, स्केयर लेना पड़ेगा। अगेन टेक स्केयर वी गेट। जब हम स्केयर लेंगे तो हम क्या हासिल करते हैं जी, देखते हैं। इस साइड पे जब स्केयर आएगा तो 2a होल का स्केयर, दिस इज इक्वल टू, इस साइड पे स्केयर रूट का जब स्केयर आएगा, स्केयर रूट के अंदर वैल्यू है 4a का स्केयर माइनस 3ax माइनस एक्स का स्केयर। इसका स्केयर लेंगे तो 4a का स्केयर, दिस इज इक्वल, यहाँ पे स्केयर और स्केयर रूट करने के बाद 4a का स्केयर माइनस 3ax माइनस एक्स का स्केयर रहेगा। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये आपके पास इधर भी 4a का स्केयर वाली टर्म नज़र आ रही और इधर भी नज़र आ रही। ये वाली जो टर्म है ये इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करेगी तो इसका साइन चेंज कर दिया जाएगा, बाकी टर्म इक्वल की उसी साइड पे रही। ये कैंसिल आउट होने के बाद यानी कि सॉल्व होने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू माइनस 3ax माइनस एक्स का स्केयर। अब ये जो दो टर्म्स बनी इसकी हम फैक्टराइजेशन करके हम x की मतलूबा वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे x अगर कॉमन ले इन दोनों में से तो यहाँ पे रह गया -3a और यहाँ पे माइनस का x, ये आपके पास आ जाएगा। और ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसका आंसर इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं आइदर ये जो x ये वाला फैक्टर है ये इक्वल टू 0 है, और ये -3a माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से तो वाज़ह तौर पे ये x की वैल्यू नज़र आ रही है हमें, और यहाँ पे ये जो x है ये इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू -3a आ रही है। अब ये इन दोनों में से कोई एक्सट्रानियस रूट भी हो सकता है और कोई इसका रियल रूट भी हो सकता है, तो इन दोनों में से एक एक्सट्रानियस रूट ज़रूर होना है। तो हम इसे भी वेरीफाई करने के लिए हम इसे भी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करते हैं x दिस इज इक्वल टू 0 इंटू इक्वेशन 1 वी गेट। तब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 क्या इम्प्लाइज करेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4a माइन प्लस x की जगह पे आ जाएगा 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स की जगह पे आ जाएगा फिर से 0 और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। ये आपके पास रह जाएगा 4a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। तो इधर स्क्वायर रूट ऑफ 4 अलहदा से लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ a अलहदा से। ये आपके पास इस फॉर्म में शक्ल बन गई, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो 2 होता है इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। ये आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ a है और ये माइनस है, ये आप देखेंगे तो आपके पास जो स्क्वायर रूट ऑफ, अगर आपको यूँ नहीं समझ आती तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ a को कॉमन ले लें, यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 2 और माइनस यहाँ पे 1, तो 2 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1, तो आपको पास 1 स्क्वायर रूट ऑफ a ही मिलेगा।
क्या मिलेगा जी, 1 स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो 1 को हम आमतौर पर नहीं लिखते, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए ही आ जाएगा, जो कि बाद 2 है। इसका मतलब ये आपके पास इसका एक्सट्रानियस रूट होगा। अब आपने क्या करना है, यही जो है x दिस इज इक्वल टू -3a, ये भी आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। और आप जब उसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे, जो कि एक फॉल्स कंडीशन होगी, और आप उसे कह देंगे कि वो उसका एक्सट्रानियस रूट होगा, और ये आपके पास रियल रूट होगा। तो इसके रियल रूट के अंदर यानी कि सोल्यूशन सेट के अंदर एलिमेंट जो होगा वो ओनली 1 एलिमेंट होगा, और वो होगा 0 इसका रियल रूट होगा जी। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले थर्ड टाइप ऑफ रेडिकल फॉर्म को जो हम यहाँ पे देख लें, रेडिकल इक्वेशन की। अब थर्ड टाइप आपके पास ये होगी कि आपके पास रेडिकल साइन के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। फर्स्ट जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 किए, वहाँ पे हमारे पास दोनों में ही लीनियर एक्सप्रेशन थी। यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी bx + c रेडिकल फॉर्म के अंदर, जो कि प्लस हो रही होगी, यहाँ पे माइनस हो रही होगी। चले मैं इसे प्लस करता हूँ। एक सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, dx² + ex + f दिस इज इक्वल टू, और ये जो दोनों रेडिकल एक्सप्रेशन जो स्क्वायर रूट के अंदर हैं वो ऐड अप हो रही हैं, और या फिर वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, और वो किसी एक कांस्टेंट के इक्वल आ सकती हैं, जिसे हम यहाँ पे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं जी कह रहा हूँ। अब आपके ये जो क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 है, इसे हम सॉल्व करने का तरीका ये इसी फॉर्म के ही हैं कि आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद हैं और इक्वल की दूसरी साइड पे कोई कांस्टेंट मौजूद है। ये हमारे पास थर्ड टाइप की क्वेश्चन रेडिकल रेडिकल इक्वेशन है, जो कि एक्सरसाइज 1.4 का हिस्सा है। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए मैं ज़रा चूज़ कर लूँ कि आपको कौन सा क्वेश्चन करवाया जाएगा। जी, आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² + 3x + 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² + 3x + 4 दिस इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका स्क्वायर लेने से पहले आप लोग अगर गौर करें तो ये x² + 3x x² + 3x दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर ये दो टर्म जो हैं वो सेम हैं। तो हम इसी तरह से आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी ये जो फर्स्ट टू क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फर्स्ट टू टर्म ये भी सेम है, यानी कि x² + x और x² ये दोनों एक्सप्रेशन में दोनों टर्म्स सेम है। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी ये दोनों जो टर्म्स हैं वो सेम है। तो इसके साथ हम ये बिहेवियर करते हैं, अपनी आसानी के लिए हम इनको नया वेरिएबल y कह देंगे। x तो ये बताते खुद हैं, इन्हें y का नाम दे दें, y कह लें, z कह लें, t कह लें, s कह लें, जो आपकी मर्जी है वो इसे नाम दे दें। हाँ, y दिस इज इक्वल टू x² + 3x, जो वो दोनों सेम टर्म्स हैं उन्हें हम सिर्फ y कह लेंगे। तो यूँ आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 होगी वो क्या इम्प्लाइज कर जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 इन दोनों टर्म्स की जगह पे आ गया y + 9, फिर उसके बाद प्लस के रूट, यहाँ पे भी इन दोनों टर्म्स की जगह पे y + 4 दिस इज इक्वल टू 5। अब हमने इसे सॉल्व करने के लिए इन स्क्वायर रूट y को अब वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम इसे स्क्वायर रूट से बाहर लाना होगा। उसके लिए हम स्क्वायर लेंगे, टेक स्क्वायर, वी गेट यहाँ पे आएगा जी फर्स्ट टर्म y + 9 + y + 4 होल का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स ऐड अप हो रही हैं, इसलिए फार्मूला a + b का स्क्वायर लगाया जाएगा, जिसके मुताबिक फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, क्योंकि दरमियान में प्लस है इसलिए +2 इंटू फर्स्ट टर्म आपके पास है जी स्क्वायर रूट ऑफ y + 9 इंटू सेकेंड टर्म वो आपके पास है y + 4 दिस इज इक्वल 5 का स्केल लेंगे तो 5 × 5 वो आपके पास 25 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट करने के बाद y + 9
यहाँ पे भी स्क्वायर रूट करने के बाद y+4 हो जाएगा, +2 ये एक स्क्वायर रूट के अंदर राइट किए जा सकते हैं क्योंकि ये दोनों टर्म्स रेडिकल फॉर्म में मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो ये एक स्क्वायर रूट के अंदर आके मल्टीप्लाई की जा सकती हैं। तो ये y+y हो जाएगा 2y, 9+4 दिस इज इक्वल टू 13 +2 स्क्वायर रूट के अंदर इन दोनों को मैं ज़रा मल्टीप्लाई कर लूँ, y मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय 4 दिस इज इक्वल टू 4y, 9 मल्टीप्लाई बाय y दिस इज इक्वल टू 9y, और ये प्लस का 9 मल्टीप्लाई बाय 4 दिस इज इक्वल टू 36 दिस इज इक्वल टू 25। ये आपके पास 2y+13 है। रेडिकल एक्सप्रेशन वाली ये वाली टर्म इसे इक्वल की दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे, और इसके अलावा जो दूसरी साइड पे कांस्टेंट है उसे इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे, तो वो आपके पास साइन चेंज कर जाएगी। तो ये भी साइन चेंज करेगी, -2 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y का स्क्वायर प्लस ये दोनों एडअप होके 13y + 36 आपके पास आ जाएगा। अब ज़रा हम इसे मज़ीद सॉल्व करें तो ये प्लस माइनस इस माइनस का साइन आ जाएगा, और 25 में से 13 निकालेंगे पीछे 12 आएगा, -2 स्क्वायर रूट ऑफ y का स्क्वायर प्लस 13y + 36। अब जब इन दोनों को हम देखेंगे तो इनमें से 2 भी कॉमन किया जा सकता है, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेने के बाद y रह जाएगा, -6 यहाँ पे रह जाएगा, -2 स्क्वायर रूट के अंदर y का स्क्वायर प्लस 13y + 36। आप देख रहे हैं ये 2 इधर जाके डिवाइड करे, यहाँ फिर ये वाला 2 इधर आके डिवाइड करे, दोनों एक दूसरे के फैक्टर हैं इसलिए ये एक ही टेबल पे आएंगे, इनका आंसर 1 आएगा, तो हम इन दोनों को नहीं लिखें, मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। कैंसिल नहीं, दरअसल एक दूसरे के फैक्टर हैं इसलिए ये नहीं लिखे जाएंगे। -√y का स्क्वायर प्लस 13y + 36। अब हमने इसे सॉल्व करने के लिए y की वैल्यू निकालनी, तो इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालना होगा, तो हमें अगेन टेक स्क्वायर, हमें दोबारा से इसका स्क्वायर लेना होगा, वी गेट। अब मैं ज़रा स्क्वायर रूट यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, क्योंकि दरमियान में माइनस इसलिए -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y का स्क्वायर प्लस 13y + 36 होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास y का स्क्वायर प्लस 36, और ये आपके पास 2 × 6 दिस इज इक्वल टू 12, और साथ y आ जाएगा, और उसके बाद ये देखिए ये जो माइनस का साइन है स्क्वायर की वजह से वो प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर रूट करने के बाद आपके पास स्क्वायर रूट के जो अंदर वैल्यू मौजूद है वो सारी की सारी एज इट इज़ आ जाएगी, स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब उसके बाद आपने करना यूँ है कि जो इक्वल की एक साइड पे वैल्यूज़ मौजूद हैं उन्हें एज इट इज़ लिखते हैं, और जो दूसरी साइड पे हैं उन्हें पहली साइड पर मूव करें। तो जब हम पहली साइड पे मूव करेंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, और इक्वल की दूसरी साइड पे इक्वल टू 0 रह जाएगा। ये y का स्क्वायर वाली वैल्यू और ये प्लस और माइनस का होने की वजह से कोफिशिएंट सेम होने की वजह से ये सॉल्व होंगी, तो इनका कोफिशिएंट 0 आ जाएगा, और वो हम राइट नहीं करते। अब यहाँ पे देखिएगा ये y वाली टर्म है और ये y वाली टर्म, तो माइनस का 12 और माइनस का 13 आपके पास माइनस का 25y आ जाएगा, और ये प्लस का 36 माइनस ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल की दूसरी साइड पे है 0। यूँ आपके पास y दिस इज इक्वल टू 0 डिवाइडिंग बाय -25, वो आपके पास 0 आ जाएगा, 0 के साथ प्लस या माइनस का कोई साइन नहीं डाला जाता। यूँ आपके पास y दिस इज इक्वल टू 0 आ गया। लेकिन आपको याद होगा y को हम सब्सटीट्यूट कर चुके थे, बट y वाज इक्वल टू x⁴ + 3x, क्योंकि y इसके इक्वल था, हमने x की वैल्यू निकालनी है ना कि y की। जो हमने सब्सटीट्यूशन की है उसकी जगह पे हमें ये जो सब्सटीट्यूशन की है इसकी जगह पे हमें री सब्सटीट्यूशन करके x की वैल्यू निकालनी होगी ना कि y की। तो यूँ आपके पास ये x की जगह पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x दिस इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन का मेथड यहाँ पे इजी है, दोनों में से x कॉमन लिया तो आपके पास यूँ है, तो आइदर
आइदर एक्स दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो फर्स्ट फैक्टर है वो इक्वल टू 0, और x प्लस 3 ये जो सेकंड फैक्टर वो इक्वल टू 0। अगर ये सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0 तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 आ गया, और यहाँ पे आपको डायरेक्टली x की वैल्यू नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो रेडिकल फॉर्म में है। इसका एक एक्स्ट्रानियस रूट लाजमी होगा और इसका भी एक एक्स्ट्रानियस रूट लाजमी होगा, और आपको ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर देंगे तो इनके 2 रियल रूट लाजमी होंगे, और वो आपके पास यहाँ पे आंसर में देखें 2 ही रियल रूट मिले हैं, और ये दोनों ही इसके जो होंगे वो रियल रूट ही होंगे, इनमें से कोई भी एक्स्ट्रानियस रूट नहीं होगा। आप इसे चेक किए बगैर ही, यानी कि आप क्वेश्चन नंबर 9, 10 और जो 11 की टाइप के जो भी क्वेश्चन या इस थर्ड टाइप की रेडिकल एक्सप्रेशन की जो भी क्वेश्चन है उनको चेक किए बगैर आप उनके आंसर जो हैं वो 2 होंगे तो आप उन्हें लिख सकते हैं। एक आंसर आपके पास आया 0 और दूसरा आपके पास आंसर आया -3, यूँ इसके सोल्यूशन सेट के अंदर 0 और -3 आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बात को यहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन अगर कोई बात आपको समझ नहीं लगी, कहीं से आपको कोई मिस्टेक हो गई है या फिर समझने में कोई दुश्वारी पेश आई या कोई पॉइंट ऐसा जो आपके लिए जो है वो मुश्किल था, मैं उसे क्लियर नहीं कर सका, तो आप मुझे उसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन की जो वीडियो है वो आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के ऊपर ऑल को क्लिक लाजमी कीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियो जो है वो आपको मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।